बहुत समय पहले की बात है। चंदूपुर गांव में धर्मवीर नाम का एक कुम्हार रहा करता था। उसके घर में ना तो खाने को कुछ था और ना ही पीने को। गरीबी के कारण उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई थी। धर्मवीर बहुत ही ज्यादा उदास और दुखी रहता था। वह अकेला ही अपने जीवन व्यतीत कर रहा था। धर्मवीर अपने घर पर कुछ घड़े और मिट्टी से कुछ सामान आदि बनाकर गांव-गांव जाकर बेचा करता था और उससे अपना जीवन चलाता था। गांव के सभी लोग की गरीबी का खूब मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन की बात है। अरे यह साल भी ऐसे ही निकल गया। अभी तो यह साल शुरू ही हुआ था और अब साल का आखिरी समय चल रहा है। अरे मैं तो भूल ही गया। अब तो दिवाली भी आने वाली है और मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की। दिए बनाने हैं, मिट्टी के बर्तन आदि सब बनाने हैं। पूरे साल में एक ही त्योहार ऐसा आता है जिसमें मैं कुछ अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। बाकी साल तो ऐसे ही जाता है। ऐसा करता हूँ, अभी मैं जंगल जाकर इन सब चीजों के लिए मिट्टी खोद लाता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचकर धर्मवीर मिट्टी लेने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसे उसके कुछ दोस्त दुकान पर बैठे हुए मिलते हैं। और यह फिर यही बैठे हुए हैं। लगता है इन लोगों को कुछ काम नहीं है। यह हरिया का बच्चा तो दुकान पर टंगा ही रहता है। जब भी यहाँ से जाओ यहीं पर बैठा हुआ मिलता है। और इसका दोस्त ये राजू, इसे भी कुछ काम नहीं है। साले दोनों के दोनों ही खाली हैं। ऐसा करता हूँ, चुपचाप निकल जाता हूँ और इनकी तरफ देखूंगा भी नहीं ताकि इन्हें पता ही ना चल सके। अरे देख धर्मवीर कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? हमें भी तो बता कुछ। रोक, अबे रोक। कहाँ चल दिया सुबह सुबह? अरे भाई चुपके कहाँ खिसक रहा है? हमारी तरफ भी तो देख ले धर्मवीर। हाँ, बोल, सुन लिया मैंने। अरे कहाँ चला तू? कहीं नहीं यार, जंगल की तरफ जा रहा हूँ। जंगल की तरफ? वहाँ क्या करने जा रहा है तू? अरे यार, मुझे कुछ जरूरी काम है, आकर बताता हूँ, अभी जाने दे। किसी भी इंसान को जंगल में कभी जरूरी काम हो सकता है। अबे तू अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। अच्छा, चला जा। हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। कुछ काम नहीं है क्या तुम दोनों को? हमारा यही काम है। ऐसा कहकर धर्मवीर जंगल की तरफ चल पड़ता है और जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे से मिट्टी खोदने लगता है और शाम को मिट्टी अपने घर ले आता है। अरे वाह, मिट्टी तो आ गई। अब ऐसा करता हूँ, इन मिट्टी से फटाफट सुंदर दिए बना देता हूँ ताकि मैं कल बाजार में जाकर बेच सकूं। हाँ, यही सही रहेगा। फिर सारी रात उन दियों को सूखने के लिए बाहर रख दूंगा ताकि सुबह तक सारे दिए अच्छे से सूख जाएं। हाँ, यही सही रहेगा। फिर धर्मवीर 2 घंटे तक दिए बनाता रहता है और सभी दियों को बनाकर अपने घर के बाहर सूखने के लिए रख देता है। लो, दिए तो बन गए। आज यही 20 दिए ही बन पाए। कोई नहीं, इतनी देर में तो इतने ही दिए बन पाएंगे। अब कल के लिए इन्हें सूखने के लिए यहीं रख देता हूँ। फिर धर्मवीर सोने के लिए चला जाता है और रात में वह सब दिए 1 से 2 हो जाते हैं। धर्मवीर जिस पेड़ के नीचे से मिट्टी लाया था वह मिट्टी एक जादुई मिट्टी होती है और उसे यह वरदान था कि उस मिट्टी को इस्तेमाल करने वाले के सभी काम बहुत फल फूल जाएंगे। रात में धर्मवीर के बनाए हुए सभी दिए 1 से 2 हो जाते हैं। फिर अगली सुबह, अरे आज तो बहुत काम है। मैं ऐसा करता हूँ, फटाफट नहा धो लेता हूँ। आज मुझे बहुत काम है। सारे दिए मुझे बाजार में जाकर बेचने भी हैं और अब दिवाली भी पास आ रही है, तो यही समय है मेरे पास अधिक से अधिक पैसा कमाने का। हाँ, सही कहा भाई। पर उससे पहले मुझे बाहर जाकर यह देखना होगा कि मेरे बनाए हुए दिए अभी तक सूखे कि नहीं।
हाँ हाँ हाँ, चल चल देख कर आता हूँ। धर्मवीर जैसे ही घर से बाहर आकर देखता है तो वह देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे 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 यह दिए तो बहुत सारे हैं। लगता है ये दिए अपने आप ऐसे कैसे बढ़ गए हैं। मैंने तो कुल 20 दिए ही बनाए थे, पर अब मुझे ऐसा लगता है ये 20 दिए की जगह 50 दिए हैं। अरे 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 ऐसा कैसे हो सकता है भला। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। कहीं मुझसे ही बाद में कुछ दिए तो नहीं बन गए। नहीं ऐसा मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तो 20 दिए ही याद है। फिर ये अपने आप इतने सारे दिए कैसे बन गए। ऐसा कैसे हो सकता है भला। कहीं ये मिट्टी तो जादुई नहीं। हो सकता है, पर इसका खुलासा कैसे हो पाएगा भाई। ऐसा करता हूँ, आज मैं जब शाम को मैं गिनकर दिए बनाऊंगा, जिससे मुझे अगले दिन पता चल जाएगा। अगर यह मिट्टी जादुई हुई तो वह दिए भी 1 से 2 हो जाएंगे। पर अभी मैं बाजार में जाकर इन सब दियों को बेच आता हूँ। धर्मवीर ऐसा ही करता है। वह बाजार में जाकर दिए बेच आता है और शाम को आकर फटाफट दिए बनाना शुरू कर देता है। आज मैंने कल से ज़्यादा दिए बनाए हैं। आज मैंने 50 दिए बना दिए। अब कल सुबह देखता हूँ, अगर यह मिट्टी सच में जादुई हुई तो यहाँ 50 से 100 दिए हो जाएंगे। फिर धर्मवीर दिए बनाकर सो जाता है और अगली सुबह उठ के ही सबसे पहले फटाफट आगे दियों को देखता है। अरे 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 यह तो कमाल हो गया। 100 दिए। मैंने कल रात को 50 दिए बनाए थे और अब यहाँ 100 दिए हो गए हैं। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है बोला। मतलब कि यह एक जादुई मिट्टी थी। अरे 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 वाह, अब तो मुझे बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जितने दिए बनाऊंगा उसके सभी दिए डबल हो जाएंगे। यानी कि मेहनत एक बार करनी है और मुनाफा 2 बार। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया भगवान। उस दिन के बाद धर्मवीर की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगता है। धर्मवीर दिए बनाकर बहुत पैसा कमाता है और उसकी बीवी जो मायके चली गई थी वह वापस आ जाती है।